कि अमित शाह जी का नेटिव प्लेस है, तो यहाँ नेटिव प्लेस है, फिर भी 3 साल से कांग्रेस ही इधर जीत रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवारी 3 टर्म से जीत रहा है कांग्रेस। काफी भीड़ भी होती है फिर आखिर भीड़ तो देखो, आप देखो सरकारी एसटी बस लग रही है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। यो क्या आप यहाँ आए किस लिए आए, तो वो वही बोलेंगे हमें तो 500 रुपये दिए गए और खाना दिया गया, हम क्यों ना आए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जहां अभी पहुंचे हुए हैं वहां दूसरे फेज में यहां पर चुनाव होने हैं। 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को जो है उसका रिजल्ट आएगा। और अभी हम गांधीनगर के मनसा में हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का ये पुश्तैनी घर है यहाँ पर, और ये उन्हीं का एक तरीके से कस्बा है जहाँ पर बीजेपी नहीं कांग्रेस 2 बार से जीतती रही है, लगातार 3 बार से, जैसा कि इनका कहना है। और क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि यहाँ बीजेपी नहीं जीत पा रही है। तो क्या कहेंगे, आपका नाम सबसे पहले? भाविन सिंह ठाकुर जी, यहाँ पर क्या कारण है, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोगों के लिए इस बार चुनाव के, और क्यों ये चुनाव ज़्यादा अहम आपको लगता है? देखिए, आप जैसे बताया कि अमित शाह जी का नेटिव प्लेस है, तो यहाँ नेटिव प्लेस है, फिर भी 3 साल से कांग्रेस ही इधर जीत रहा है। कांग्रेस की उम्मीदवारी 3 टर्म से जीत रहा है कांग्रेस उम्मीदवार। उसका वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर ओबीसी, SC ST वो उसकी प्रजा माइनॉरिटी वो प्रजा ज़्यादा है। और इधर के जो लोकल मुद्दे हैं कि जैसे इधर की नगर पालिका बीजेपी शासित है, मगर आप किसी भी रोड पे जाओ नगर पालिका शासित में, किसी भी रास्ते पे जाओ तो हर एक रास्ता खड्डा खड्डा भरा हुआ है। कचरा आप देखो, तालाब देखो, यहाँ के जो नेशनल हेरिटेज है मानसा के मलाई तालाब और वो सब तालाब, उसका भी ये लोग इतने सालों से उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो दूसरा तो क्या करेंगे, क्योंकि ये मानसा सेंटर है तो पूरे गांव जितने हैं 108 गांव है पूरे मानसा क्षेत्र में, तो वो जितने आते हैं सबको इधर ही आना पड़ता है। वो मानसा में देखते कि नगर पालिका इनकी है, फिर भी इतना खराब काम है, तो फिर ये हमारे वहाँ तो क्या करेंगे। उस वजह से 3 साल से हम जीत ही रहे और हमारा कार्य अच्छा रहता है। हर एक गाँव में हमारा जितना लगता है वहाँ सब हम जो रोड रास्ते का काम आप देख सकते हो। लेकिन गुजरात में 27 साल से बीजेपी, और उसके बाद क्यों नहीं सत्ता परिवर्तन हो रहा है, क्या कारण रह रहे हैं इस बार? वो तो इस बार हो जाएगा। हाँ। इसमें क्या है, झूठ बोलो जोर से बोलो, वो मोदी साहब ने सबको सिखा दिया है। उस वजह से सबको झूठ जितनी बार ज़्यादा बोलते वो सबको सच लगता है, उस वजह से हमारे मुद्दे रह जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता। मोदी साहब के मुद्दे पे जब बात करते हैं तो लोग काफ़ी नज़र गड़ा के देखते भी तो हैं, काफ़ी भीड़ भी होती है। फिर आखिर भीड़ तो देखो, आप देखो सरकारी एसटी बस लग रही है भीड़ इकट्ठा करने के लिए। गांव के जो तलाटी होते हैं, जितने कर्मचारी होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन सबको बोलते हैं कि आप भीड़ इकट्ठा करो। स्कूल टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर होती है, उनको बोलते हैं वो लोग कि आप भीड़ इकट्ठा करके लाओ, वो लोग भीड़ इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। और हमारे कांग्रेस की जितना होता है उसमें हम किसी को पैसा दे के नहीं ला रहे, हम सिर्फ अनाउंसमेंट करते और रहते हैं, खाना देते हैं। वो जो मोदी साहब यहाँ पर गुजरात में आते तब भीड़ इकट्ठा करने के लोग एक आदमी को 500 रुपये और खाना देते, तब वो लोग जाने के लिए तैयार राजी होते। फिर कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में जो भीड़ आ रही है वो अपने आप आ रही है। इसी को कांग्रेस के पास 27 बरस से गुजरात में सत्ता नहीं है, इसलिए और कांग्रेस की अभी जो हालत है वो पतली है, इसलिए वो पैसा खर्च के भी आदमी नहीं ला सकते, क्योंकि जो गुजरात में और राज्य और केंद्र में दोनों में सत्ता का वो लोग को फायदा उठाते हैं। पैसों के वजह से वो लोग को भीड़ इकट्ठा कर रहे हो, उसमें और बात नहीं है। जहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो रही है वहाँ पर आप पब्लिक को जाके पूछिए कि आप यहाँ आए किस लिए आए, तो वो वही बोलेंगे हमें तो 500 रुपये दिए गए और खाना दिया गया, हम क्यों ना आए। तो ये जो बात कह रहे हैं 500 रुपये वाली, ये कांग्रेस के लिए लागू नहीं होती? कांग्रेस नहीं दे पा रही है, नहीं आ रहे। 27 साल के यहाँ पर सरकार नहीं है गुजरात में, कहाँ पर देगी, और सब इसको देने की ज़रूरत नहीं है। उसके जो कांग्रेस के जो वोटर्स है वो ST ST OBC और माइनॉरिटी से आते हैं। आम आदमी पार्टी भी तो आ रही है, क्या देखते हैं आम आदमी पार्टी नुकसान नहीं करेगी? नुकसान तो करेगी, जाहिर सी बात है। किसका नुकसान करेगी, कांग्रेस का या बीजेपी का? दोनों का करेगी, उसमें हम बोल नहीं सकते कि कांग्रेस का नुकसान करेगी। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख के देते हैं कि कांग्रेस की सीटें नहीं आएंगी। वो तो मैं भी आपको लिख के दे सकता हूँ कि बीजेपी है आपकी सीटें नहीं आएगी, उसका कोई मतलब है नहीं ना ऐसा बोल देने से।
तो क्या यहाँ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा इस बार? बेरोजगारी तो है ही है पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात का थोड़ी बाकी रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी है। युवा अभी सब विदेश भाग रहे हैं, यहाँ गुजरात नहीं पूरे हिंदुस्तान के युवा अब दूसरी कंट्रियों में जाने के लिए राजी हो गया कि यार गुजरात या दूसरी कंट्री कोई यहाँ पर रोजगार ही नहीं है, ये यहाँ पर युवा रह के करेगा क्या? इसीलिए मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, उससे कुछ फायदा होगा? क्या फायदा होगा? हिंदू ये राष्ट्र है ना, कहाँ पर सभी यहाँ के धर्म है, कौन कहाँ चला गया, कहाँ पर पहले से हिंदू ही है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी तभी हिंदू ही राष्ट्र था, अभी हिंदू राष्ट्र है। वो लोग नया पब्लिक को ऐसा एक शब्द बेचते हैं, इसमें पब्लिक उसी में उजलती रहती है। बाकी और जो प्रॉब्लम है पब्लिक को जो प्रॉब्लम है वहाँ उसको डालने के नए वो शब्द लाते हैं मोदी साहब। ये डालने के लिए उनके लोग कहते हैं मतलब कि ऐसा हिंदुत्व जो छवि है एक मोदी में देखते हैं लोग। क्या हम हिंदू नहीं, आप हिंदू नहीं है? हाँ? जब पहले इतने सालों से कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने हिंदूवाद के सब किया है ना। हाँ? बांग्लादेश का पार्टीशन किसने किया? हिंदू ने किया। अब तक तो कोई मिसाल आई नहीं थी, लेकिन ये जब से मोदी साहब बैठे तब से ही सब हिंदू खतरे में आ गया। इतने सालों से हिंदू जी रहा है, सब तक खतरे में आया नहीं तो है। आप लोग क्यों नहीं हिंदू की राजनीति कर रहे हैं? जैसे हम अरविंद भी हिंदू की केजरीवाल। राजनीति करें, जितने खड़े सब हिंदू है। नहीं, हाँ? अरविंद केजरीवाल तो नोट पे जो है गणेश लक्ष्मी की फोटो लगवाने की बात कर रहे थे अभी। हाँ, मगर जिसका अभी राष्ट्रपिता अपने दर्जा दिया है अपने पुरखों ने, उसने भी कुछ किया होगा तब उसका फोटो लगाए ना नोट पे। हाँ, लक्ष्मी जी ने किया क्या है? वो भगवान है ना अपने। लक्ष्मी जी और भगवान है, उसको आप फोटो के नोट पे रखोगे और उसको पेट के पिछले पॉकेट में रखोगे माता जी का फोटो, वो ठीक रहेगा? ठीक रहेगा? अच्छा ये बताइए कि आपके यहाँ अमित शाह जब आते हैं तो कैसा माहौल होता है? यहाँ के लोग कितना प्यार करते हैं? वैसा ही जैसे वो बोला ना कि बीड़ी इकट्ठा करके ला देने की, रोड साफ सफाई कर देने की, अच्छा खाना देने का, तो सब खुश रहेंगे। चलो आज तो अच्छा खाए। लोग मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं किसी को? किसको? अमित शाह जी से? अरे अमित शाह को चो मैं मिलना है, वहाँ उसकी सिक्योरिटी ऐसी है को मुख्यमंत्री को जाना अलाउड नहीं होता ना उसके पास। मुख्यमंत्री को उसकी गाड़ी से दूर रखा जाता है, तो फिर आम आदमी का तो क्या मिलना की आप बात कर रहे हो? गांव के लोगों से भी नहीं मिल अरे सकते? किसी को नहीं मिल सकते हो। जब मुख्यमंत्री उसके गाड़ी के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के गाड़ी के पास, तो मुख्यमंत्री को हटा दिया जाता है, तो आम आदमी को कहाँ पर उसकी गाड़ी के पास में जाएगा? मोरबी हादसा जो हुआ उसका भी कुछ यहाँ गुजरात में फर्क पड़ने वाला है? उसके लिए अभी क्या राजनीति करें? जो बेचारे मर गए, 2 करोड़ रुपए दिए सिर्फ कलर करने के दिए और पुल गिरा दिया। हाँ, उस पर क्या राजनीति करें अपने? तो उसमें कुछ बीजेपी का भी दोष लगता है क्या आपको? तो बीजेपी का ही है ना, उनकी नगर पालिका है उधर की। उन्होंने ही कॉन्ट्रैक्ट दिया, 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको टिकट के भाव बढ़ा दिए, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, अप्रूवल नहीं लिए हुए थे, फिर भी उसको ओपन कर दिया। क्यों? दिवाली है। कि दिवाली में पब्लिक घूमने आएगी, देखेगी भाई देखो ये कैसा विकास किया है। देख रहे सब ऊपर जाके विकास किया कैसा किया है। आप लोगों का क्या अनुमान है इस बार का? क्या आंकड़े रहेंगे आप इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में तो कांग्रेस ही जीतेगी और गुजरात में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सारे लोग महंगाई से बहुत दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, और तब जान गए ये झूठा बोल के ये सत्ता पर टिक रहे हैं। अभी अब ये लोग गुजरात के लोग इस बार सत्ता को परिवर्तन करके ही रहेंगे। ये कहना है आपका कि 182 सीट पे कांग्रेस को मिल जाएंगे इस बार, पिछली बार से ज्यादा बहुमत मिल जाएगा इस बार? इस बार 124 तो आएगी गुजरात में। 125 125 तो आनी ही आनी है। लेकिन बीजेपी के चाणक्य तो अमित शाह हैं आपके यहाँ के, वो डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कितने सीट मिल रहे हैं यहाँ पे। चाणक्य की पदवी दी किसने? अमित शाह जी को चाणक्य की पदवी दी किसने? किसने दी? मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपने बोला, मेरे को नहीं पता वो चाणक्य है। नहीं कहा जाता है, वो पैसे ज्यादा होते हैं उस वजह से वो पैसे के हिसाब से काम करवा लेते हैं, उसको चाणक्य नहीं बोल सकते ना। डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया है अमित शाह के इलाके में? डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया? वो आप अमित शाह से पूछिए ना। हाँ, वो 27 साल से राज कर रहे हैं। हमारे जो धारासभ्य होते हैं, MLA होते हैं, वो कितने भी लेटर लिखते हैं मगर काम होता ही नहीं है। अगर उनके कोई नेता का होगा काम तो वो हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। और जो यहाँ पर चाय बेचते थे 50 किलोमीटर दूर, आज जो प्रधानमंत्री बन गए नहीं था, तब रेलवे स्टेशन ही नहीं था। हाँ। जब वो बोलेंगे यहाँ पर मैं चाय बेचता था तो वहाँ रेलवे स्टेशन ही नहीं था। मतलब आप कह रहे हैं झूठ है? हाँ, झूठ ही बोल रहे हैं ना। पर रेलवे स्टेशन था नहीं तो चाय कैसे बेचेंगे? वो तो आप समझाओ।
जब रेलवे स्टेशन था ही कितने साल नहीं। पहले रेलवे 70 साल पहले वो बोल रहे 70 रेलवे स्टेशन बना भी 24 साल पहले, 24 साल ही हुई जब उनकी गवर्नमेंट आई, उसके बाद उधर रेलवे स्टेशन बनाए। मतलब ये कहानी बनाई गई है। हाँ तो कहानी बनी है ना। कहानी होगी ना, वो तो जहाँ पर जाते हो ऐसा बोलते हैं कि मैं आप यहाँ आता था, काम करता था। आप कितने जगह बचपन में कितने जगह घूम के आप काम करते थे। उस समय तो वहाँ पर कहाँ हेलीकॉप्टर था उस जमाने में उसके पास। वो जहाँ जाते मैं यहाँ पर आता था, मैं एक काम कर देता था, वो काम कर देता था। कहाँ पर आप घूम रहे थे। तो अभी आप क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में जो आकर्षित कर रहा है मोदी जी की ओर लोगों का ध्यान? मोदी की ओर नहीं, उस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी के और भारत खड़गे जोड़ने जी। जो निकले हैं, भारत तोड़ने निकले हैं ये लोग। आपको क्या लगता है भारत जुड़ ही रहा है ना? पहले निकले थे अकेले, अभी कितना सारा उनके मुझे तो लग रहा साथ है जनमत मिल रहा है उनको। मुझे तो लग रहा है जनमत मिल रहा है, लेकिन जो दिख रहा है बीजेपी को उसकी बात कर रहे हैं। वो लोग जो भारत यात्रा जो अभी चल रहा है उसे वो लोग डर गए हैं। उस जो भीड़ इकट्ठा हो रहे उसे देखकर वो वखला गए हैं। अब के करे क्या उसे लिए वो नए शब्दों का प्रयोग करके उसको जो उसका इमेज हो वो खराब करना चाहते हैं। इमेज खराब करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, अंतिम रूप से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? बेफिजूल की बातों में मत गिरिए, देखिए कुछ काम हो नहीं रहा है। तो अब विकास सही में चाहिए तो कांग्रेस को लाइए, बेरोजगारी हटाइए, तेल के डब्बे का भाव भी 3000 से कम करवाइए, गैस के बाटले का भाव भी 1200 से कम करवाइए, कांग्रेस को लाइए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।